दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों कुछ छोटी छोटी से बातें होती हैं, टिप्स होते हैं, जिनको यदि हम फॉलो करें तो हमारी जिंदगी में धन की बरकत रहती है, पैसों की कभी कमी नहीं आती है। आप लोगों ने सुना होगा बूंद बूंद से घट भरता है। एक छोटी छोटी सी बूंद से एक घड़ा भर सकता है। वैसे छोटी छोटी बातों को यदि हम, जो वास्तु टिप्स होते हैं, उनको यदि हम फॉलो करें तो हमारी जिंदगी में, हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो दरिद्रता होती है, जो कंगाली होती है, ये सब परेशानियां दूर हो सकती हैं। दोस्तों झाड़ू जो होती है माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। माता लक्ष्मी की एक बहन है जिसे कहा जाता है दरिद्रता। जहां दरिद्रता का वास होता है वहां माँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती हैं। अगर झाड़ू के कुछ खास प्रयोग किए जाए, झाड़ू को सही दिशा में रखा जाए, सही तरीके से फेंका जाए, सही दिन सही समय पर लाया जाए, तो जिंदगी में दोस्तों कभी पैसों की कमी नहीं आती है। और यदि इन्हीं चीजों को हम गलत तरीके से करते हैं तो दरिद्रता का वास हो जाता है। दोस्तों झाड़ू का जो काम होता है वो घर की जो गंदगी होती है उसको साफ करने का होता है। माता लक्ष्मी साफ सफाई बहुत प्रिय है, तो दरिद्रता जो होती है झाड़ू के जरिए घर से बाहर जाती है। ठीक है, और दरिद्रता जब बाहर जाती है तब माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो दोस्तों मैं आज आपको झाड़ू की कुछ खास टिप्स बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक और जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा पहले के लोग जो गेहूं चावल जो थे उसको एक सूपा जो होता है बांस से बनता है, वो आजकल काफी घरों में आप देखेंगे कि जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके यहाँ पर होता है, वो सूपा कहा जाता है। अब तो खैर काफी लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये होना घर में बहुत जरूरी है। तीन चीजें होती हैं जब माता लक्ष्मी का आगमन होता है, तो तीन चीजों में माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। पहले के लोग इन चीजों को यूज करते थे, आजकल तो इन चीजों को यूज नहीं होता है। आज हम एडवांस हो गए हैं, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो सब चीजें हम भूल गए हैं। झाड़ू जो होती है दोस्तों संध्या के समय में माता लक्ष्मी झाड़ू में आकर के खड़ी होती हैं। सूपा जो होता है उसमें बैठती हैं। आपने देखा होगा सिलबट्टा पत्थर के जो होते हैं, इसमें आकर के माता विश्राम करती हैं। तो यदि आपके घर में ये चीजें नहीं है तो आप इनको लाइए। संध्या समय में क्या करें, झाड़ू को अपनी जो मेन चौखट होता है वहां पर उनको रख करके, यदि नित्य प्रति नहीं कर पा रहे हैं तो शुक्रवार के दिन में जरूर करें। आपका जो मेन चौखट होता है उसके सीधे राइट हैंड साइड में अंदर तरफ आप झाड़ू को रखें। ठीक है, उसमें हल्दी का तिलक लगा दें, क्योंकि माता लक्ष्मी का जब आगमन होता है तो झाड़ू पे आकर के वो रुकती हैं, खड़ी होती हैं। सूपा जो होता है इसको अपनी रसोई में रखें, सीधा रखें, इसमें भी हल्दी का तिलक करें, कुमकुम का तिलक करें, इसमें आकर के माता लक्ष्मी बैठती हैं। और सिलबट्टा जो होता है इसको कभी टिका, अगर आपके घर में है तो इसको कभी टिका करके ना रखें। संध्या समय और रात्रि में, सुबह सूर्योदय के बाद में सूर्य अस्त के बीच में टिका रहेगा, खड़ा रहेगा। ठीक है, सूर्य अस्त के बाद में इसको लिटा दें और इसमें हल्दी कुमकुम का तिलक कर दें। इसमें आकर के माता लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं, विश्राम करती हैं। अगर ये क्रिया आप करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी जो होती हैं स्थिर हो जाती हैं। अगर आपके घर में ये चीजें नहीं है तो आप इनको ला करके कुछ ही दिन इस प्रयोग को करिए दोस्तों, फिर देखिए चमत्कार। माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर। दोस्तों झाड़ू को कभी भी ऐसी दिशा में ना रखें जहां पे उसको नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को रखने की एक दिशा होती है और झाड़ू को कभी भी लिटा के नहीं रखना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान दें। जहां से आप पकड़ते हैं, ठीक है, वो जो हैंडल होता है और जो नीचे का जो हिस्सा होता है जहां से आप झाड़ू लगाते हैं, ये पैर होता है झाड़ू का। तो घर में झाड़ू को आपको कहां रखना है, घर के आपके वायव्य दिशा में। वायव्य दिशा कौन सी होती है, उत्तर और पश्चिम। इस तरफ जो कोण बनता है यहां पर हमेशा झाड़ू को रखें आप, और कभी भी झाड़ू को लेटा करके ना रखें। झाड़ू को हमेशा खड़ी करके रखें, सबसे छुपा करके रखें। जैसे कि आपके घर की ज्वेलरी होती है, पैसे होते हैं, धन जो होता है, आप सबसे लुका करके रखते हैं,
है ना, छुपा करके रखते हैं, गुप्त रखते हैं। तो झाड़ू जो होती है आपके घर की लक्ष्मी कहलाती है, जो दरिद्रता का नाश करती है। तो झाड़ू को हमेशा अपने घर के किसी भी कमरे में कहीं भी वायव्य दिशा में रखें, ठीक है, और हमेशा लुका करके रखें, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों झाड़ू को लाने के कुछ नियम होते हैं। झाड़ू को डायरेक्ट ला करके यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो झाड़ू ही साफ करती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे से टिप्स बता रहा हूं। इन टिप्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां, ग्रह कलेश है, कर्जा है, धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। तो जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, अपने भाइयों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब जगह शेयर करिए। दोस्तों शेयर करने से होता कुछ नहीं है, ये है कि देखिए मेरे पास में जानकारी है, मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? कि आप लोग इसका लाभ प्राप्त करेंगे, उसका पुण्य मिलेगा मुझे। आप लोग शेयर करेंगे और लोग जब उस उपाय को करेंगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो धर्म का काम है, जानकारी को शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, झाड़ू को कभी भी घिसी पिटी, टूटी फूटी ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि जिस घर में घिसी हुई, टूटी फूटी झाड़ू होती है उस घर में हमेशा बीमारियां घर करी रहती हैं। 10, 15, 20 रुपए की चीज होती है दोस्तों, आप लोग उसको बचाने के चक्कर में अपने बीमारियों में हजारों लाखों रुपए लगा देते हैं। तो झाड़ू को हमेशा स्वच्छ रखें और साबुत रखें, मतलब कि सही तरीके से रखें। झाड़ू को लाने का एक नियम होता है कि कभी भी उसको सम संख्या में ना लाएं। एक झाड़ू कभी ना लाएं, 2 झाड़ू कभी ना लाएं, जब भी लाएं तो 3 झाड़ू लेकर के आए। हमेशा याद रखें दोस्तों कि 3, 5, 7 विषम की संख्या में झाड़ू लानी चाहिए और साथ में लाके डायरेक्टली इनका यूज कभी नहीं करना चाहिए। झाड़ू लाने का सही दिन जो है वो है धनतेरस, शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार के दिन में या धनतेरस के दिन में झाड़ू लाई जा सकती है, या पूर्णिमा के दिन में भी आप झाड़ू ला सकते हैं, लेकिन विषम की संख्या में। और दोस्तों यदि विषम की संख्या में आप झाड़ू लाते हैं, जैसे आपने 3 झाड़ू लाई, 5 झाड़ू लाई, उसमें से कुछ झाड़ू जैसे कि 2 झाड़ू या 1 झाड़ू आप मंदिर में दान कर देते हैं। दान कैसे करना है? आपको गुप्त तरीके से करना है। आप घर के लिए झाड़ू ला रहे हैं तो झाड़ू ला करके अपने 3 झाड़ू ला रहे हैं आप, तो 1 झाड़ू मंदिर में जाए, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में जाए, थोड़ा सा मंदिर झाड़ करके और उस झाड़ू को वहां रख करके आ जाए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और घर में झाड़ू लगाने से पहले, घर में यदि शुक्रवार के दिन आप झाड़ू लाते हैं तो शुक्रवार के दिन में झाड़ू के पहले पूजा करें, हल्दी कुमकुम लगाएं, जल छिड़क दें, एक लाल पुष्प चढ़ाएं और उसका जो हैंडल होता है, हैंडल में हमेशा लाल और सफेद रेशमी धागा बांध दें। उसके बाद शनिवार से झाड़ू लगाना शुरू करें, उसका उपयोग करना शुरू करें। झाड़ू को यदि आपको फेंकना है तो एक चीज का याद रखें, अमावस्या के दिन में फेंकें, शनिवार के दिन में फेंकें, ये दिन बेस्ट होते हैं, या फिर नरक चतुर्दशी के दिन आप झाड़ू फेंक सकते हैं। अगर आप फेंकते हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी को बाहर फेंक रहे होते हैं, लक्ष्मी को बाहर कर रहे होते हैं। दोस्तों कभी भी घर का कोई सदस्य घर से अगर बाहर जा रहा है तो तुरंत बाद झाड़ू कभी ना लगाएं, यह अपशगुन माना जाता है। और संध्या समय कभी भी आपको, जैसे ही सूरज ढल जाता है, गोधूली बेला यानी कि सूरज ढलने के 15 मिनट पहले से झाड़ू को कभी भी ना लगाएं। इस समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है और यदि आप झाड़ू लगा देते हैं तो माता लक्ष्मी वहीं से लौट जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान दें। झाड़ू को दोस्तों हमेशा खड़ी करके रखें, सबसे लुका करके रखें और घर की वायव्य दिशा में रखें। अगर ये टिप्स आप कुछ ही दिन फॉलो करेंगे तो आपके देखेंगे, आप इसका चमत्कार देखेंगे, आपके घर में धन की बरकत होना शुरू होगी, घर में सभी सदस्यों में प्रेम बढ़ेगा, ग्रह कलेश वगैरह रहता है वो खत्म हो जाएगा, जो भी काम में अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी। और दोस्तों झाड़ू को कभी भी एक चीज का याद रखें, लांघना कभी नहीं चाहिए। झाड़ू से में कभी पैर नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ू को कभी भी यहां वहां नहीं फेंकनी चाहिए। झाड़ू में यदि पैर लग जाता है तो तुरंत माथे से लगा के उनसे क्षमा प्रार्थना करें। कभी भी झाड़ू को लांग करके ना जाएं, नाक करके ना जाएं। और हर शुक्रवार के दिन में
झाड़ू में हल्दी और कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं। आप ये प्रयोग करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में धन की बरकत बनाए रखेंगी, उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों ये छोटे छोटे से वास्तुशास्त्र के अनुसार इन टिप्स को यदि हम फॉलो करते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बूंद बूंद से घट भरता है, ऐसे छोटी छोटी बातों को यदि हम अपनी लाइफ में अगर फॉलो करना शुरू कर दें तो अनेक परेशानियां हमारी जिंदगी से, तकलीफें हमारी जिंदगी से दूर हो जाती हैं। माता लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां पर सकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं। जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है। तो शुक्रवार के दिन में झाड़ू लेकर के आए, विषम की संख्या में लाएं, उसमें से एक झाड़ू मंदिर में दान करके आए, उसके बाद में घर में झाड़ू लगाएं और पूजा करने के बाद में झाड़ू लगाएं। झाड़ू को हमेशा इज्जत मान सम्मान दें, सबसे लुका करके रखें और घर के वायव्य दिशा में रखें। और जो दोस्तों मैंने पहले आपको जो बताया, टिप्स बताया हुआ है कि सूपा नहीं है आपके घर में, ठीक है, तो सूपा जरूर लेकर के आए। और सिलबट्टा जो होता है, सिलबट्टा को अगर आपके घर में है तो आप उसको सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले लिटा करके रख दें और उसमें हल्दी कुमकुम का तिलक लगा दें। सूपा को भी अपनी जो आपकी रसोई होती है उसमें भी आप सीधा रख दें, उसमें हल्दी कुमकुम का तिलक लगा दें और जब जब भी सूर्य अस्त होता है 15 मिनट पहले झाड़ू को अपने मेन चौखट के राइट हैंड साइड में सीधा खड़ा करके रख दें और उसमें हल्दी कुमकुम का तिलक लगा दें। ऐसा करने से कुछ दिन इस टिप्स को फॉलो करिए, उसके बाद में देखिए दोस्तों माता लक्ष्मी कैसे आपके ऊपर प्रसन्न होती है। क्योंकि जब माता रानी आती हैं तो झाड़ू पर वो खड़े होती हैं, सूपा जो होता है उस पर बैठती हैं और अपने यदि सिलबट्टा अगर आपने लेटा करके रखा है, हल्दी कुमकुम लगा के रखा है, तो रात भर आपके घर में विश्राम करेंगी। और जिस घर में माँ लक्ष्मी विश्राम करती हैं उसमें उस घर में हमेशा धन धान परिपूर्ण रहता है, अन्नपूर्णा माँ की कृपा रहती है। सूपा और सिलबट्टा ये आपको रसोई में ही करना है और जो झाड़ू होगी उसे मेन चौखट में आपको रखना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान दें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और हमेशा सकारात्मक रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।